लिखा था कि यू हैव टू रिपोर्ट टू डायरेक्टर अर्निंग्स एंड मीडिया को पार्टली फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट। जो मैंने देखा उसको जमीन धसा तो बाद में देखा मैं यार ये इसको पूरी इंडिया में पूरी दुनिया में खाली पट्टा ही मिला मेरे को भेजने के, कोई अच्छी जगह भेजता। ठीक है भैया, जाना है तो जाना है, नौकरी तो नौकरी। यही था मेरा पहला एक्सप्रेशन। ये तो गाना है ना, आपको भगवान बुलाया गया मेरे लिए, आपकी मिसेस ने, वो गाना नहीं होता है, वही चीज है, आपको बुलाया गया यहाँ पे। हाँ, वही चीज। ठीक कह रहे थे, साड़ू बनने के लिए ही आए थे। आया मैं यहाँ ज्वाइन किया तो उस दिन वैश साहब शायद टूर पे गए थे कहीं, उस समय आपकी वैश साहब डायरेक्टर थे। 7 मार्च 2016 जी के साथ एक और शेयर हो जाएगा 7 या 8 मार्च दो लोग तो पीके तो नहीं मिले, वर्मा साहब मिले, एडी वो जो है डायरेक्टर साहब जो है एसपी वर्मा साहब मिले। मैं उनको अपना ज्वाइनिंग किया, चले जाएंगे ये लोग एक रूम में 2 देखा ऑफिस को जैसा आपने बताया। ठीक है, अब आए हैं तो नहीं बस आप एक पहला इंप्रेशन होता है ना, हमारे साथ वो यहाँ से कॉन्टेक्ट करने के लिए ठीक है, आ गए हैं, डेस्टिनी ले आई है तो कुछ ऊपर वाला जो करता है ठीक ही करे। ज्वाइन किया, धीरे धीरे चीजें समझी, ललन जी ने बहुत कुछ सिखाया, सब चीज बोल रहे हैं यहाँ से ठीक नहीं है, प्रोग्राम कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ललन जी ने मेरे को सिखाया, किस तरह से करना है, अच्छे से कैसे करना है, क्या क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्या करना है, किस तरह से करना है, एक एक चीज मेरे को ललन जी ने छोटा छोटा चीज बताया। मेरा कई प्रोग्राम में जाके मेरा मदद भी किया, ललन जी अभी बता ही रहे थे, हम लोग सब जगह सब साथ साथ घूमे हैं। मेरे को मालूम ही नहीं था कि फील्ड वर्क होता कैसे है, क्या कि इसके पहले मेरा जितना एक्सपीरियंस था सब मिनिस्ट्रीज का या उसका इंस्टीट्यूट का। फील्ड वर्क कैसे होता है आजाद जी ने पीएफएमएस सिखाया, ललन जी मेरे को बताया। जब हम लोग पहली बार झाझा गए थे तो मतलब मेरे लिए यूनिक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। गए हम लोग, सब चीज बताया कि इसको ऐसे करना होता है, ये ऐसे करना होता है। इवन मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बोला कैसे जाता है, वो भी मेरे को ललन जी बताए। तो ललन जी को से मैंने काफी कुछ सीखा, थैंक यू सो मच ललन जी। प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज आपने मेरे को दिया जो बहुत जरूरी था मेरे लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ समय आया, सुधा मैडम और गोपाल मास्टर जी ने मेरा बहुत मदद किया। मैडम थैंक यू आपको भी, गोपाल जी तो नहीं है आज। और फिर बहुत देवला मैडम से भी मैंने टाइम टू टाइम बहुत मदद लिया, उन्होंने भी मेरे को बहुत गाइड किया, थैंक यू मैडम आपका भी। और इस ऑफिस के एक एक स्टाफ ने मेरा जरूरत पड़ने पे सबने बहुत मदद की। छोटी चीज में क्वेरी हो क्या नहीं करना है, कैसे करना है। कुछ लोग रिटायर होकर चले भी गए, स्वस्ति जी थे पहले, जब लाइब्रेरी का काम मिला था स्वस्ति जी हुआ करते थे उस समय, वो लाइब्रेरी में देखते थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस ऑफिस ने मेरे को एक्चुअल में वो सब दिया जो मैंने कल्पना नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से पब्लिक इंटरेक्शन होगा मेरा लाइफ में, लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। मीन्स मैंने कभी कल्पना नहीं की थी जो इस ऑफिस ने मेरे को दिया। और जितना मैंने, जो मेरा पहला एक्सप्रेशन था, मैंने बताया आप लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर देखने के बाद कि कहाँ भेज दिया, वो मेरा सोच गलत था। ऐसा इस ऑफिस मैं गलत था, जो ऊपर वाले ने किया था मेरे को यहाँ ला के बिल्कुल ठीक है। आज मैं कह सकता हूँ कि इस ऑफिस ने मेरे को वो सब दिया है जो मैंने एकदम इमेजिन नहीं किया था। आज जो मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ का जो वर्किंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो कितने ही बड़े अफसर क्यों ना हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, वो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ बहुत काम आएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का मिला है और यहाँ का मिला है, मैं दोनों चीजों में कंपेयर करके देखा है। ठीक है, फील्ड की अपनी डिफिकल्टीज होती हैं और मिनिस्ट्री का अपना वर्क एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन ग्राउंड जो वर्किंग होता है वो एक्सपीरियंस हर जगह का होता है। तो मैं इस ऑफिस को प्रणाम करके धन्यवाद दूंगा अपने मन से कि इस ऑफिस ने मेरे को बहुत नेम फेम भी दिया। बहुत लोग आते हैं मिलने, बहुत लोग फोन करते हैं,
हालचाल पूछते हैं, काम भी होता है उसके बारे में भी पूछते हैं। वो सब इस ऑफिस की बदौलत ही है। नहीं तो मेरी क्या हस्ती है, मैं कौन? तो जो इस ऑफिस ने मेरे को दिया है वो मरते दम तक मैं याद रखूंगा कि मेरे को जो सीखा मैंने वो, और जो मेरे को इज्जत और सम्मान इस ऑफिस के माध्यम से मिला इस समाज में, सोसाइटी में, वो कभी ना भूलने वाली चीज। फिर मेरे को जो सब मेरे इंचार्ज बॉसेस मिले, सबसे पहले वेस्ट साहब, उन्होंने डांट के मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई। प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऐसे होता है, प्रोग्राम करना है तो यहाँ ऐसे करो, इससे कोऑर्डिनेट करो, ये करो, वैसा करो। फिर गोखे साहब आए, गोखे साहब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। स्लैब मीटिंग उनके टाइम में हम लोगों ने किया था, बहुत एक कठिनतम टास्क था वो, बहुत डिफिकल्टी से वो मीटिंग हुई। फिर झा साहब आए, झा साहब ने भी बहुत सहयोग किया क्योंकि मेरी कुछ पारिवारिक समस्याएं उस समय आ गई थी, तो बहुत उनका भी सहयोग रहा। फिर प्रदीप सर आए, प्रदीप सर से मेरा इंटरेक्शन हुआ, प्रदीप सर से भी मैंने काफी कुछ सीखा। फिर अब राव सर का भी बहुत मेरे लिए मीन्स मेरे को था सर कि ये काम ऐसे मैं कर लूँ। सर का फुल फ्रीडम है कि हाँ आप ऐसे कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, अपनी सुविधा से कर लीजिए। तो ये भगवान की कृपा है कि मुझे जितने मेरे बॉसेस मिले, इंक्लूडिंग राव सर जो अभी वर्तमान में मेरे बॉस हैं, सबका मुझे आशीर्वाद जैसे गार्जियन का होता है। क्योंकि मैं शादी हुई, बाद में बिहारी हुआ, पहले तो बाहरी था, बाद में बिहारी। तो एक बाहरी होने के नाते जो बॉसेस ने मेरे लिए स्नेह रखा, वो भी एक भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अपने सभी बॉसेस के लिए मैं इसके लिए शुक्रगुजार। सभी का मुझे सहयोग मिला। जैसे गोके साहब के टाइम सर मेरी सर शादी हुई थी, उनके टेलीविजन में काफी होता था कि सर आज जाना है इस काम से, आज जाना है उस काम से। तो उनको मालूम था कि शादी शेड्यूल्ड है इसकी, ठीक है जाओ कोई बात नहीं। ऑफिस आवर्स में मेरे को उन्होंने बहुत फ्रीडम दिया। एक बात इसमें मैं बोलना चाहती हूँ, इनकी शादी हुई थी, उसके 10 या 15 दिन के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना था कोर्ट में। मेरे पास एप्लीकेशन जब दिए सर कि सर्विस सुख में इंक्लूड करने के लिए, मैंने देखा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के दिन ना इनका छुट्टी है, शायद ये सम्राट सर था, वो विटनेस थे, एक शायद सर वर्मा सर या थे क्या कौन थे, ये तीनों किन्हीं का उसमें छुट्टी का कोई एप्लीकेशन नहीं था और इनका भी खुद का भी नहीं था। मैंने फिर सर से डायरेक्टर से बात करके कैसे इसको मैनेज करना है, हाफ डे सीएल इन लोगों से लेकर के फिर उसको मैंने कंप्लीट कराया कि जिस दिन शादी हुई है कब से इनकी तो होना चाहिए, कोर्ट का है वो लूपहोल आप ही ने पॉइंट आउट किया था। वो मुझे याद है गोके सर ने कहा था कि आप आउट रजिस्टर होता है उसमें साइन करके जाइए कि इतने बजे से इतने बजे तक आप ऑफिस के बाहर थे। सम्राट ने भी उसमें साइन किया था, मैं भी साइन किया था। एक विटनेस कोई थर्ड पर्सन था, वो बाहर ही था, ऑफिस का नहीं था। और वो स्कैनिंग आज तक मैंने गूगल ड्राइव में संभाल के रखी हुई है क्योंकि उनका कहना था इसको संभाल के रखना होगा। आपसे तो लगता है सीएल का ले लिया मेरे पास है उसका कि मैं इस टाइम इनका सीएल ले लिया था। अभी भी है आपका तो सीएल लगता है हाफ डे लिए थे सर। नहीं सीएल नहीं किया। हाँ सर हाफ डे का सीएल था आपका, था उन लोगों का नहीं था जो विटनेस थे, सम्राट सर पता नहीं हो सकता बाद में दिया होगा, मुझे याद नहीं है। हाफ डे का सीएल। लेकिन सबका आउट स्टेशन का जो टाइमिंग का होता है वो आज भी स्कैनिंग मैंने संभाल के रखा हुआ अपने गूगल ड्राइव में कि जब कभी इसको मैंने इस तरह से कंपेयर किया जाएगा तो शायद चेक होगा। तो फिर मैंने बड़ा प्रयास भी किया, जैसा अभी आजाद सर ने भी बताया, वर्मा सर ने भी बताया कि भाई मेरे को पोस्टिंग मिल जाए वापस पटना में। यहाँ जरूरत भी थी और मेरे को भी लगता था कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, कर भी रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अपना अपना सबका वो होता है। लेकिन देवला मैडम ने ठीक ही कहा, दुनिया गोल है, कभी भी कुछ भी संभव है। तो वो तो फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है और वो मेरा भी सोच है। देखिए क्या होता है, हो सकता है क्या होगा भगवान जाने, वो तो भविष्य के गत में है। लेकिन मेरी जरूर इच्छा थी कि भाई जब बिहारी हो गए तो अच्छे से बिहारी हो जाए। जल्दी आएंगे सर तो बात भी किया मैंने कैडर में, तो उन लोगों का कहना था कि भाई हमारे तो सब पोस्ट मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री होते हैं, हम लोग ये है वो है ये है वो है, ठीक है आप ये है वो है तो ठीक है रहिए अपनी जगह, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो हर तरीके का रहा। लेकिन नटशेल में मैं ये कहूँगा कि इस 8 साल के टेन्योर में से मैंने बहुत कुछ नहीं सब कुछ सीखा।
क्योंकि इसके पहले के जो मेरे वर्क थे प्रॉपर ऑफिस वर्क थे, खाली कलम घिस रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या तो फील्ड में भी जा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस था, पहला एक्सपीरियंस था, और लाइफ के सेंस में भी बहुत कुछ मैंने इस 8 साल में सीखा, और ये मुझे लगता है कि मरते दम तक मेरे को ये एक्सपीरियंस जरूर काम देगा अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ से सीखा। मैं इस ऑफिस में जो हमारे सभी सहकर्मी रहे हैं, सबका नाम, कुछ लोग रिटायर भी हो गए, और जो आप लोग सभी मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ने पे सब ने मेरे को बढ़ के सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। कि मैं जब देखता हूँ, मैंने कई ऑफिसेज में काम किया इससे पहले भी, जो यहाँ आपस में मेल जोल और प्रेम की भावना है वो मैंने कहीं और नहीं देखी। शायद इसीलिए इस ऑफिस के हर एक विदाई समारोह में मैं इमोशनल हो जाया करता था, क्योंकि इसके पहले इमोशनल होना ठीक है, मेरा नेचर का पार्ट है, आई डोंट नो ये मेरा स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, बट यहाँ जो मैंने देखा कि आपसी भाईचारे के लिए एक के लिए दूसरे सब लोग खड़े हुए हैं, तैयार खड़े हुए हैं, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता है कि किसी मिनिस्ट्री में ऐसा कल्चर मुझे भविष्य में देखने को मिलेगा जो यहाँ मैंने देखा। तो बहुत अच्छा मेरा टेन्योर रहा। मेरी शादी भी यहीं हुई, लाइफ में 1 से 2 हुए। अब आगे का तो पता नहीं, वो तो सब ऊपर वाले की मर्जी है ना, और आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ठीक है, मैडम ने ठीक कहा, दुनिया गोल है और कभी भी कुछ भी संभव है। तो आप सब ने जो मेरे लिए स्नेह रखा, मुझे बहुत सहयोग किया, मैं तहे दिल से आप सभी का आभारी हूँ। मैं राव सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया कि मैं अपने काम को अपने तरीके से अंजाम दे सकूँ। थैंक यू सो मच सर। और संजीव आजाद साहब, सम्राट जी और गोपाल जी भी, जो दोनों यहाँ नहीं है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। उन लोगों दोनों ने भी मेरा बहुत 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 सहयोग किया। थैंक यू सो मच।